हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो बेसिकली पिछले 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था, कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना पाया था। तो हमारा कुछ कल का डिस्कशन तो कुछ है नहीं, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है और कल किस तरीके से हम अपना सेटअप बना सकते हैं। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार डेली चार्ट को देखना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर डेली चार्ट में सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है हमें। यहाँ से नीचे आ गई, फिर से यहाँ पर ये इस टाइप का कुछ पैटर्न मार्केट बनाते हुए दिख रही है। नाउ ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है एंड सेकंड जो है, ये प्रीवियस स्विंग का जो लो है, दिस लेवल इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि नो डाउट मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में ही है, चार्ट इज़ वीक तो प्रोबेबिलिटी नीचे के मोमेंटम की ज़्यादा है। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर का कुछ पैटर्न बनाए, या तो इसके भी नीचे आने के बाद यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का प्रॉपर डबल बॉटम बना के ऊपर जाए, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर बनती है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया एंड ये स्विंग लो को भी अगर ब्रेक किया तो मार्केट कैन शो अस अ फर्दर फॉल टिल दिस लेवल। तो ये हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसको स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करना है और अपना सेटअप क्या बनाना है और आज एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया था। ठीक है, तो आई विल टेक यू टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या मोमेंटम अपना बनेगा एंड काम कैसे करना चाहिए हमने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिएगा, ये मैं अल्दो कल वीडियो तो मैं बना नहीं पाया था, लेकिन मैंने अपने ग्रुप में टाइम टू टाइम लाइव मार्केट में लेवल्स एंड चार्ट्स अपडेट किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज मार्केट वाज अ न्यूज़ बेस्ड मार्केट। आरबीआई की पॉलिसी आज थी, तो कुछ स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन रेट एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो मार्केट हैज़ टेकन इट इन अ नेगेटिव मैनर। यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश तो मार्केट ने बहुत की, लेकिन अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पोल एंड फ्लैग हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर बन गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको इंटरप्रेट ठीक से किया था, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ ऊपर नहीं गया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया एंड दोबारा यहाँ पर अब मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। अगर अब यहाँ से इसका शोल्डर पकड़ते हो तो एटलीस्ट ये लेवल ब्रेक होने के बाद आपको नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। तो यू हैव टू वेट फॉर दी मोमेंटम, राइट। अब जैसे ये लेवल 45,900 का जो लेवल था, ये मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था एंड क्लियरली बोला था कि इस लेवल के नीचे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा एंड नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिंग प्रेशर। एंड ये मूवमेंट होने से तकरीबन एटलीस्ट मैंने एक 40-50 मिनट पहले ये अपडेट अपने ग्रुप पे दिए थे। जिन लोगों ने उसके हिसाब से अपना सेटअप बनाया होगा, आई एम श्योर कि उन्होंने थैले भर भर के प्रॉफिट लिया होगा आज। तो मार्केट में थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे, करेक्टली इंटरप्रेट करोगे एंड अकॉर्डिंगली पेशेंस के साथ अगर ट्रेड लेते हो ना, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस ये सब मैनेज करते हुए, तो आपको मार्केट अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे देगी, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। नाउ इट डजेंट मीन, लोगों को समझ में नहीं आता कि पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट करना है। देखो, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन गया, इसका ये मतलब नहीं है कि श्योर शॉट ये नीचे ही आएगी, मार्केट गिरेगी अभी। नो, ये हो सकता है कि यहाँ से फिर से ऊपर चले जाए, ऊपर की चाल पकड़ ले। तो कोई भी पैटर्न होता है, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, पोल एंड फ्लैग हो, डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, कोई भी पैटर्न हो, उसकी अपनी कंडीशंस होती है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो कंडीशन सेटिस्फाई जब होगी तब आपको मोमेंटम मिलेगा एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट कंडीशन। तो एटलीस्ट इस पैटर्न का कंडीशन क्या है कि इसकी जो नेक लाइन बनेगी उसके नीचे जब मार्केट ब्रेक करेगी, उसको सस्टेन करेगी, तब मोमेंटम उस डायरेक्शन में मिलेगा एंड देन वी कैन से कि दैट पैटर्न इज सक्सेसफुल। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा एंड यही नेक लाइन को कंसिडर करते हुए मैंने 45,900 का जो लेवल था वो अपने ग्रुप में अपडेट किया था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे रहा, उस लेवल का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ आपको। ठीक है, अब दूसरी बात, वहाँ से एक फॉल मार्केट ने दे दिया एंड देन हियर व्हाट यू कैन से, इसीलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन का चार्ट भी अपडेट किया था अपने ग्रुप पे। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज़ इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। जैसे इसको ब्रेक किया, अच्छा खासा मोमेंटम एंड सेलिंग प्रेशर नीचे भी देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में आपको समझ में आनी चाहिए और ये तभी आता है जब आप चार्ट को अच्छे से इंटरप्रेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा चार्ट को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना चार्ट आपको इनपुट्स देगा।
ठीक है, एंड फिर उसको स्ट्रेटेजी में अप्लाई करना एंड करेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके बारे में कुछ मटेरियल वीडियो में लेके आने की, ठीक है। ओके, तो आगे किस तरीके से अभी काम करना है। तो क्लोजिंग है 45,105 की, लेकिन जो लो लगाया हुआ है मेरे ख्याल से 45,000 के नीचे का ही है। ओके, तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द मार्केट इज़ इन, मेरे लिए तो इट इज़ सेल ऑन राइज, ठीक है। तो जब तक मार्केट में ये एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये ट्रेंड लाइन की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, एंड ये जो अभी लेवल है 45,500 का, जब तक 500 के ऊपर मार्केट नहीं निकलती, सस्टेन नहीं होती, तब तक हमें ऊपर का मोमेंटम नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक ये 45,500 के नीचे है तब तक यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होते रहेंगे। अब उसके ऊपर अगर जो मोमेंटम मिलेगा तो 650 730 का जो जोन है यहाँ पे, तो यहाँ तक का मोमेंटम हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस अपने क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन पैटर्न पकड़ेगी मार्केट तो समझ में आ जाएगा हमें, लेवल टू लेवल जब मार्केट काम करती है तो फिर धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए पैटर्न वाइज ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट जो है वो वीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फर्स्ट 500 का। तो जब तक 500 के ऊपर नहीं जाती तब तक तो मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, एटलीस्ट कल के दिन तो बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो पहले ये 200 का लेवल है, दिस इज़ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। 200 से ये 300 का, ये 100 ऑड पॉइंट्स का जो है जोन, ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ से कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो इस जोन में की रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। पुट का एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं और ऊपर जाने के लिए वेट करूँगा, एंड देन आई विल डिसाइड कि 45,500 के आसपास मार्केट की मतलब मार्केट की चाल कैसे है, क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। 45,500 के आसपास अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर भी मैं एक पुट की पोजीशन ही ट्राई करना प्रेफर करूँगा। अगर पुट का कोई सेटअप नहीं मिलता है, कंटिन्यूस मार्केट ऊपर 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 अगर जाती रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस कंडीशन में आई विल अवॉइड फॉर टुमारो, एंड फिर बाद में देखा जाएगा मंडे के दिन कि बुलिश कोई सेटअप बनाना है नहीं बनाना है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर मार्केट 44,950 930 का जो जोन है, 950 के नीचे अगर 5 मिनट्स का एक क्लोजिंग हमें मार्केट अगर देती है तो नीचे अच्छा खासा फिर से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो 930 के नीचे फिर ये 730 तक हमें स्ट्रेट अवे 300 250 300 पॉइंट के टारगेट्स मिल सकते हैं। 730 के नीचे फिर 630 500 एंड 400 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो डबल बॉटम एंड वो ट्रेंड लाइन जो दिखाई थी, समवेयर अराउंड ये 400 500 के जोन में कहीं ना कहीं तो ये सपोर्ट आना चाहिए। तो आप अपने चार्ट के ऊपर अकॉर्डिंगली मार्क करके रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो रिवर्सल प्ले करने का प्लान कर रहा हूँ। कल अगर इस टाइप से मार्केट कुछ मोमेंटम दिखाती है तो एटलीस्ट वहाँ सपोर्ट का कोई सिनारियो बनने के लिए मैं वेट करूँगा। इमीडिएटली कॉल की पोजीशन मैं कल के लिए तो नहीं लूँगा। अगर उस टाइप का सपोर्ट कुछ बनता है, कल थोड़ी सी बुलिश क्लोजिंग मिलती है तो परसों के दिन मैं प्लान करूँगा कि अगर कॉल लेना है तो कैसे लेना है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप स्ट्रेट अवे कहीं ना कहीं 300 के आसपास खुलती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कहीं पर भी मार्केट खुली है 300 वाला जोन एंड उसके बाद ये 500 वाला जोन, तो यहाँ पर अगर मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेते तो मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। अगर पुट का एसएल हिट हो जाता है और मार्केट ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो ठीक है, मैं एसएल लेके अपना टर्मिनल क्लोज कर दूंगा, परसों के दिन सोचा जाएगा। गैप डाउन खुलती है डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, एक पुल बैक का वेट कर सकता हूँ पैटर्न के लिए एंड अकॉर्डिंगली पुट की पोजीशन ली जा सकती है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी का भी मैंने टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट की थी अपने ग्रुप पे एंड बढ़िया से एक पैटर्न बना के फिर निफ्टी में क्या किया है, यहाँ पर ये 21,813 का जो लेवल है ये कुछ दिन पहले सपोर्ट हुआ करता था, उसको ब्रेक करने के बाद नीचे आके फिर से रिटेस्ट किया, यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर रिजेक्शन लेके एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर मार्केट ने दिखाया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आज निफ्टी की थी एक्सपायरी। रिटेलर कहाँ पर मार्क खाता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। यहाँ से 300 350 पॉइंट मार्केट गिरी है, ये पूरी रैली जो है इसमें हमें कहीं पर भी ज़ीरो हीरो दिखाई नहीं देता। एक्चुअली ज़ीरो हीरो ये है, ओके, इसमें हमें नहीं दिखाई देता। उसके बाद ये फॉल है, इसमें भी हमें कोई ज़ीरो हीरो दिखाई नहीं देता, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है।
बट पूरी दुनिया लगी हुई किसमें है, एक ही चीज़ पकड़ने में कि ये जो है ना, यहाँ पर 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये का हो जाएगा तो वो मैं कैप्चर करूँगा। तो ये रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी होती है कि हमेशा जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट ही कुछ काम करना है। तो ऐसे यार नहीं बनेगा। एक आधा दिन ऐसे तुक्का लग सकता है, 10 रुपये का 100 रुपये पे प्रीमियम जा सकता है, लेकिन क्या रियली बताइए आप सोच के कि 10 रुपये में आपने ख़रीद लिया, आपके डायरेक्शन में जा भी रहा है, तो क्या वो 100 रुपये तक 200 रुपये तक, जैसे उस दिन सेंसेक्स के एक्सपायरी में होता लास्ट वीक 10 रुपये की प्रीमियम 1000 रुपये तक गए थे, तो क्या उतना देर तक आप टिक पाते हो उस ट्रेड में? नहीं टिक पाते हो ना, कोई नहीं टिक पाता यार। 10 रुपये का प्रीमियम 1000 रुपये हो गया, 10 से लेके 1000 तक कौन टिक पाए? जो ट्रेड लेके भूल गया है वही मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर कर सकता है। अगर आप सिस्टम के सामने हो तो 10 का जब 20 हो जाएगा ना, आप वहाँ पे निकल जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 का हो जाएगा, निकल जाओगे। 40 का हो गया तो पक्का निकल जाओगे। सिर्फ 0.1% कोई लोग होंगे जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेक और ब्रेक सिचुएशन में उन्होंने वो पैसा डाल के रखा है, वही रुक सकता है 100 होने तक, ठीक है। तो इसके पीछे भागना बुद्धिमानी है या इसके पीछे भागना बुद्धिमानी है, आप बताइए मुझे, ठीक। तो अगर मार्केट आपको अच्छी खासी रैली दे रही है, बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स इंट्राडे हाई टू लो साला 800 पॉइंट की आपको रैली दे रहा है, निफ्टी जैसा इंडेक्स 300 350 पॉइंट आपको दे रहा है, तो उसमें प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को सेव करना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैले भर भर के मार्केट ने दिया और हम कहाँ पे लगे हुए हैं, हम इस रैली में लगे हुए हैं। तो इसका कुछ कर नहीं सकते। अगर ये आपने इस टाइप के ट्रेड पे कंसंट्रेट किया है और यहाँ पर आपने कुछ नहीं कमाया, या जो कमाया उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर आपने यहाँ पे लॉस किया है उसका, ठीक है, तो आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, काम आएगा आपको। देखो, ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट में काम करना मतलब काउंटर ट्रेड लेना जो है ना, वो काउंटर ट्रेड लेना इज़ लाइक ड्राइविंग ऑन वन वे। जब आप हाईवे पे जाते हो, वन वे पे जाते हो, तो ट्रैफिक के साथ साथ, रोड के साथ साथ जाना जो है ना, दैट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, तो सही टाइम वहाँ पे देखो जहाँ से यू टर्न आप ले सकते हो, वहाँ से अपना रास्ता चेंज करके परली तरफ चले जाओ यू टर्न लेके, एंड फिर वो वाला वन वे पकड़ के सीधा डायरेक्शन चेंज करो। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे। जिस रोड पे आप चल रहे हो उसी रोड पे अगर आपने यू टर्न ले लिया तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रैफिक। तो मुझे बताइए कि ये क्या ये सेफ़ है? नहीं है। क्या ये कन्वीनियंट है? नहीं है। क्या ये कंफर्टेबल है? नहीं है। ऐसे अगेंस्ट द ट्रैफिक फ्लो कौन ड्राइविंग करना चाहेगा यार, बताओ, वन वे पे? लेकिन हम वो प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ उसी में होता है। ये काउंटर ट्रेड लेना जो है ना, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि वन वे के ऊपर आप जा रहे हो, कुछ इमरजेंसी आ गई, इमीडिएटली आपने यू टर्न लिया और वहीं से कहीं से साइड लाइन में गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, ये कभी कभार हो सकता है। हमेशा करने जाओगे तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये कभी कभार चलता है, 10 में से एक आधा बार हो सकता है, बाकी 7-8 बार 9 बार जो है वो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कौन से प्रोबेबिलिटी में काम करना है? इस वाली प्रोबेबिलिटी में काम करना है या इस वाली प्रोबेबिलिटी में काम करना है? चॉइस इज़ योर्स। अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम योर साइकोलॉजी एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। अब सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। आगे किस तरीके से काम करना है, तो ये 21,813 का जो लेवल है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती तब तक कॉल का कोई सेटअप बिल्कुल नहीं बनता है। एंड इसके ऊपर भी 900-930 का जो जोन है, इसका एक और एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 800 के ऊपर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मैंने मार्क करके रखी थी, इसी ट्रेंड लाइन एंड ये 660 का जो लेवल है, ये कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज इम्पोर्टेंट लेवल। अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग है 21,759 का, मतलब 760 पकड़ लीजिएगा। तो कहीं अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाती है, 800 के आसपास रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर मैं पुट ही लेना प्रेफर करूँगा। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करती है तो देन आई विल वेट। अगर ये 813 के ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और कुछ फॉलोअप आता है तो छोटी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। 900 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 870 एंड देन 900 के ऊपर अगर मुझे ये टारगेट्स मिलते हैं तो मैं बुक करना प्रेफर करूँगा। 900 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है तो फिर फर्दर ऊपर के जो टारगेट्स है वो खुल जाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, पुट का ट्रेड अगर मिलता है, तो आज का क्लोजिंग 750 तक के टारगेट्स इमीडिएटली मिल सकते हैं, उसके बाद आज के लो तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये 21,000
660 650 का जो जोन है इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 600 570 530 500 ये टारगेट्स नीचे के लिए खुल जाएंगे। ठीक है, तो अगर कहीं फ्लैट खुल के या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आती है और ये 660 के लेवल को ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। नीचे के टारगेट्स मैंने बता दिए हैं। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है ब्रेक करती है स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। फ्लैट खुल के ऊपर जाती है 813 पे अगर रिजेक्शन लेती है आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। 813 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन ओनली बहुत ही छोटी क्वांटिटी में आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। अगर गैप डाउन खुलती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर गैप अप ही खुलती है और कहीं ना कहीं सीधा 813 वगैरह के आसपास खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट कैंडल एटलीस्ट मैं देखूंगा और पहली कैंडल कुछ नेगेटिव कैंडल बनती है, इन्वर्टेड हैमर या बेरिश कैंडल वगैरह, तो उसका हाई लो का लेवल बना के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगा के मैं पुट की पोजीशन लेना ही प्रेफर करूँगा। अगर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड कॉल के लिए 813 के ऊपर कॉल के लिए अगर कन्विंसिंग सेटअप है तभी मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नो। ठीक है, अदरवाइज परसों के दिन देखा जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।